नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम फिर लौटे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है। और मैं आपको ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसके साथ साथ आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में देखा था, पॉलिनोमियल्स हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशंस में हमने ये भी देखा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। वैसे ही उन सभी का यूज़ इस चैप्टर में भी आने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है हमारा तो प्लीज़ जाकर उसे देखिए, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। तो देखते हैं वेरिएबल्स। वापस से मैं रिकैप करा रहा हूँ। वेरिएबल्स का मतलब जिनकी वैल्यूज़ फिक्स ना हो, जैसे कि कोई भी वैल्यू, मान लीजिए कि x की कोई भी वैल्यू जो चेंज होती रहे, वैल्यूज विच आर नॉट फिक्स। x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट, या फिर कोई भी सिंबल। ये सारे क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। अब हमारी इक्वेशंस क्या होता है? इक्वेशन मतलब कि ऐसे कोई मतलब ऐसी कोई एक सेंटेंस है, ऐसा कुछ जिसको इक्वेट किया जा सके, या कोई जैसी एक ऐसी टर्म्स जिनमें इक्वल टू हो और वो किसी चीज़ को इक्वेट कर रहा हो, उन सभी को क्या कहा जाता है? इक्वेशंस। इक्वेशंस हमारी किस में है? लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशन मतलब कि उनकी हाईएस्ट पावर या उनकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। जैसे कि अगर हम माने तो x + 2 = 0, ये क्या हो गई? हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन होने के साथ साथ इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो x की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं? हमने 9th में भी देखा है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में 9th में देखा था हमने कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर पावर 1 हो तो कैसे निकाली जा सकती है? x, और ये जो 2 इधर है उसको 0 की उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये आ गई x की वैल्यू। अब अगर हम बात करें कि अगर सिंगल वेरिएबल है, जैसे कि ये था, ये सिंगल वेरिएबल था, तो सिंगल वेरिएबल के लिए कितने सॉल्यूशंस निकल सकते हैं? मैक्सिमम। सिंगल वेरिएबल के लिए एक ही सॉल्यूशन निकल सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला, x की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई। x के लिए हमने क्या करा, जो साथ में कांस्टेंट टर्म थी उसको हम 0 के इस तरफ ले आए, जिसके कारण हमें उसका सॉल्यूशन मिल गया। अब उसी के साथ साथ अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो, जैसा कि हमारे चैप्टर में है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अगर हम इसकी बात करें तो 2 वेरिएबल्स के लिए हम क्या करेंगे? जैसे अगर हमारे पास है x + y + 2 = 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम उसको उधर भी भेजें तो क्या होगा? इसका मतलब x + y = -2 और x = -2 - y, मतलब ये कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या मिला था? डायरेक्ट x के साथ एक नंबर मिला था सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स के लिए जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो हम इस तरह से नहीं निकाल सकते। उसकी मेथड होती है 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, जिनके सॉल्यूशन निकालने के तरीके होते हैं। उनमें एक आता है ग्राफिकल और एक आता है एल्जेब्रिकल। ग्राफिकल मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई भी 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, उनके सॉल्यूशन हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और वहाँ पर से कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह रहती है कि एल्जेब्रिकली जो इक्वेशंस होती है, एल्जेब्रिकली जब हम सॉल्व करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती है इन कंपेयर टू ग्राफिकल मेथड्स के। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ ग्राफिकल मेथड का, आप ही की एनसीईआरटी का है, तो चलिए देखते हैं हमें। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसे हमें एल्जेब्रिकली भी प्रूव करना है और ग्राफिकली भी। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आफ्ताब उसकी डॉटर को कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था, और
वैसे ही आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना और बड़ा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने पहले 9th या 8th क्लासेस में भी करे हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 1 वेरिएबल में करे हैं, यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स में निकालना है। और हमारा जैसा चैप्टर है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन नहीं निकलेगी, 2 इक्वेशंस निकलेगी। तो हम यहाँ पे पहले करते हैं एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिकली के लिए क्या होगा, जैसे हम मान लेते हैं आफ्ताब प्रेजेंट एज विल बी, कितनी हो जाएगी आफ्ताब की, हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं x, डॉटर्स प्रेजेंट एज मान लेते हैं y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोल रहा है, पहला वाला सेंटेंस देखते हैं। 7 साल बाद की बात हो रही है, 7 साल बाद मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम फ्यूचर के लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस, और पास्ट के लिए कौन सा साइन यूज होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे हमने प्रेजेंट एज x मानी है और y मानी है, तो प्रेजेंट एज तो यहाँ पर लिखा जाएगी, किससे इक्वेट कर रहे हैं हम, आफ्ताब और डॉटर से, तो आफ्ताब और डॉटर को इक्वेट कर दिया जाएगा यहाँ पर प्रेजेंट एजेस में। अब वो क्या बोल रहा है, 7 साल पहले की बात हो रही है, 7 साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7, दोनों की प्रेजेंट एज में -7 हो जाएगा। और आफ्ताब क्या बोल रहा है, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। अब 7 गुना बड़ा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ 7 मल्टीप्लाई नहीं होगा, जो छोटा होगा उसकी तरफ 7 मल्टीप्लाई होगा, या जितने टाइम्स का बोला जाएगा वो उस तरफ मल्टीप्लाई होगा जो चीज़ छोटी होगी। जैसे कि यहाँ पर डॉटर है, तो डॉटर की तरफ हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। वैसे ही अब दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। 3 साल, आज से 3 साल मतलब कि पास की बात हो रही है, तो x + 3 और वैसे ही y + 3 हो जाएगा। कौन बड़ा है, आफ्ताब बड़ा है, कितना बड़ा है, 3 गुना, तो 3 गुना मतलब 3 टाइम्स, किसकी तरफ 3 लिखेंगे, डॉटर की तरफ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 × y + 3, यह आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर x - 7 = 7y - 49। अब इन सबको इधर ले आते हैं, x - 7y, और यहाँ पर ही कितना हो जाएगा, प्लस का 42 = 0। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x = 7y - 42। ये हो गई फोर्थ। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x + 3 = 3 × y + 3, कितना हो जाएगा, ये 3y + 9। ये कितना हो जाएगा, इसको हम इधर ही रहने देते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं, तो x = 3y + 6। ये आ गई थी हमारी फिफ्थ, और ये आ जाती है हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। अब जैसे कि हम क्या करते हैं, ये तो हो गया ग्राफिकली प्रूफ, हमने इक्वेशंस बना ली है, सॉरी एल्जेब्रिकली प्रूफ हो गया, इक्वेशंस बन चुकी है हमारी। अब इसी को हमें ग्राफिकली देखना है, तो यहाँ पर हम ग्राफिकली किन इक्वेशन से लिखेंगे, फोर्थ और सिक्स्थ से। फोर्थ और सिक्स्थ को मैं अलग लिख लूँगा, बाकी आप ये इतना उतारना चाहें तो उतार लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हमने वहाँ पर एक 1 वेरिएबल की इक्वेशन का एग्जांपल लिया था, स्टार्ट किया था जब हमने वीडियो,
तब हमने वन वेरिएबल वाली एक इक्वेशन का एग्जांपल लिया था, तो वहाँ पर सिर्फ एक सॉल्यूशन आया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टू वेरिएबल्स वाली दो इक्वेशंस है। अगर कोई टू वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है तो उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक की वैल्यू रखेंगे तो दूसरे की कुछ और वैल्यू आएगी, दूसरे की रखेंगे फिर वापस कुछ और आएगी, इस तरह से। और मैं आपको करके बताता हूँ वहाँ पर, अभी आपको ये समझ आ जाएगा। तो अगर हमें ग्राफिकली प्रूफ करना है तो ग्राफिकली के लिए जैसे हमारे पास ये दो इक्वेशंस आई थी, तो इसमें हम यूज़ करेंगे इन दोनों का इक्वेशंस का यूज़ करेंगे और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, जैसे यहाँ पर हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं यूजिंग फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 7y माइनस 12। तो x और 7y माइनस 12 का हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर एक ब्लॉक बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू 7y माइनस 12 है। अगर मैं यहाँ पर एक y की वैल्यू 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 0 रखूँगा, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, x इज इक्वल टू 7 इंटू 0 माइनस 12। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 12। वैसे ही अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूँगा, तो 1 रखने पर मुझे कितनी मिलेगी, 7 माइनस 12। 7 माइनस 12 मतलब कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5। अब अगर y की वैल्यू 2 रखूँगा तो 14 माइनस 12 मतलब कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक बोले तो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। वैसे ही हम यहाँ पर यूजिंग सिक्स इक्वेशन का यूज़ करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 6 का यूज़ करके वापस एक ऐसा ही प्लॉट बनाएंगे जिससे कि हमें लाइन तो मिल जाएगी और उन्हें हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो हमारे पास सिक्स इक्वेशन क्या आती है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। अब यहाँ पर वापस से हम ब्लॉक बनाएंगे, यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा y। अब अगर y की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूँगा तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6। y की वैल्यू 1 रखूँगा तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9। फिर y की वैल्यू 2 रखूँगा तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12। यह आ गई हमारे पास दोनों लाइन्स की इक्वेशन। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया ओरिजिन, ये 1 2 3 4 5 और ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 9 10 -11 -12। यहाँ पर -12 आएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा चलता जाएगा। यहाँ पर -1 -2 3 -4 -5 -6। ये हो गई x डैश, ये हो गई x, ये हो जाएगी y और ये हो जाएगी y डैश। तो हम प्लॉट करते हैं, जैसे कि ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, तो -12 यहाँ पर -12 तक ले जाना है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर -12 तक मेरे पास चला नहीं है। इसे वापस बना देते हैं यहाँ पर नीचे, x y 6 0 9 1 12 2। इसे देखते हैं आगे 12 तक। तो ये यहाँ पर आ जाएगा -7 -8 -9 -10 11 और ये 12। तो अब जब यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाएगा तो यहाँ से 12 पे एक पॉइंट हम यहाँ रखेंगे और y का पॉइंट यहाँ पर है, तो 0 पे ही रहेगा इक्वेशन। फिर उसके बाद -5 is to
एक्स 1 तो -5:1 यहाँ पर आ रहा है, तो ये दूसरा यहाँ पर आ जाएगा 2:2, तो 2:2 कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर। तो हमारे पास ये एक लाइन की इक्वेशन बनेगी इस तरह से। और दूसरी वाली इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, 6:0, तो 6:0 मतलब यहाँ पर आ जाएगा आगे 6:0, 9:1 मतलब आगे और यहाँ पर 7, 8 और 9, तो ये 9:1 है मतलब यहाँ पर आ जाएगा। और 12:2, तो 12:2 और आगे जाएगा और फिर वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इस तरह से ये इक्वेशन और बनेगी। तो इस तरह से हमें लाइन प्लॉट करनी है, 2 लाइन्स प्लॉट हो जाएगी इन दोनों इक्वेशन के बेसिस पे, और इसी तरह ग्राफिकली इक्वेशन प्रूफ हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होते हैं। तो अब हम चेक करना देखेंगे जो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी होती है जो ग्राफिकल मेथड के लिए, अब वो देखेंगे। हमने ग्राफ बनाना तो देख लिया है, कोई भी अगर 2 इक्वेशन दी हो उनके बेसिस पे ग्राफ कैसे बनाया जा सके वो देख लिया हमने। ग्राफ को वो प्लॉट करने के बाद जो हमें लाइंस मिलती हैं वो भी देख ली, पर अब वो लाइंस की कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी, वो लाइंस पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है, वो देखना है। तो उन्हें चेक करने के लिए क्या होता है कि जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की जनरल इक्वेशन तो है, ये तो आ गई दोनों हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जनरल इक्वेशंस। तो अब इन जनरल इक्वेशंस के बेसिस पे कुछ रेशोज को हमें कंपेयर करना होता है, जिनके बेसिस पे हम बताते हैं कि उनकी कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी, मतलब वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। पैरेलल मतलब कि वो दोनों लाइन पैरेलल होगी तो वो कहीं पर भी मीट नहीं होगी, किसी भी पॉइंट पर जाकर मीट नहीं होगी। और इंटरसेक्टिंग होगी तो इंटरसेक्टिंग होने का मतलब होता है कि कहीं एक ना एक पॉइंट पर जाकर वो दोनों टकरा जाएंगी या एक जाकर एक पॉइंट पर वो मीट होगी, इंटरसेक्ट होगी। और कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक लाइन दोनों होंगी, मतलब कि अगर कोई एक लाइन है तो सेम पॉइंट्स पर सेम जगह पर वो एक ही लाइन पर दूसरी लाइन भी ओवरलैप करेगी या कोइंसिडेंट करेगी। तो हम चेक करते हैं, हमारे कुछ एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स हैं उनके बेसिस पर चेक करते हैं। और अगर ग्राफिकली आता है ये क्वेश्चन तो ग्राफिकली में आपको पहले ग्राफ बनाना रहेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया है वैसे ही ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको उसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। मैं यहाँ ग्राफ बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो हम पहले देख चुके हैं ग्राफ, तो अब मैं आपको आगे का समझा रहा हूँ, तो आप आगे का देख लीजिए क्योंकि ग्राफ सेम वैसे ही बनाना है, उसके बाद का आगे का आपको चेक करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट चेक करना बता रहा हूँ, सेम उसी तरह के क्वेश्चन आपको आपके एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएंगे और आपके पास कोई अदर बुक हो तो उसमें भी ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, तो इन्हें हम चेक करते हैं इन रेशोज़ के बेसिस पर। इन रेशोज़ से हम कंपेयर करेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो हम पहला वाला चेक करते हैं। पहला वाला क्या दिया हुआ है हमें, 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरी उसमें इक्वेशन दी हुई है 7x + 6y - 9 = 0। जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये हो जाएगा हमारा a2, ये हो जाएगा b2 और ये वाला हो जाएगा c2। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो यहाँ पर देखते हैं 5/7 = -4/6। तो यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 दोनों ही सेम नहीं हो रहे। ये कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पर a1/a2 b1/b2 दोनों सेम नहीं हो रहे, मतलब ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। यहाँ लिख लेते हैं कंसिस्टेंट होंगे और इंटरसेक्टिंग होंगे। वैसे ही हम दूसरा वाला चेक करते हैं। दूसरा वाला चेक करेंगे तो वापस से वैसे ही 9x, तो 9 और 18 को देखें तो 9/18 = 3/6 और = 12/24। मतलब ये कितना हो गया, 1/2 1/2 और 1/2।
1/2 1/2 1/2, मतलब ये क्या आ रहा है हमारा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट कौन सा, कोइंसिडेंट। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट। अब उसके बाद थर्ड वाला फिर से चेक करते हैं। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में पापा से 6/2 फिर इज इक्वल टू -3/1 फिर -3/-1 एंड इज इक्वल टू 10/9। ये क्या हो जाएगा, 3/1 माइनस से माइनस कैंसिल 3/1। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। मतलब ये हमारी थर्ड कंडीशन हो गई, जहाँ पर लाइंस इनकॉन्सिडेंट होगी, मतलब इनकंसिस्टेंट होगी और पैरेलल होगी। कौन सी होगी हमारी, इनकंसिस्टेंट और पैरेलल। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, 3.2 के क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस उसमें हैं, तो आप उन्हें करके देखिएगा। कोई भी डाउट आए तो मुझे बताइएगा, और आपके पास कोई अदर बुक भी हो एनसीईआरटी के अलावा, उसमें भी आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहाँ से मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये हो गया हमारा कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट जो टॉपिक था वो ख़त्म। अब इसके बाद हम हमारे यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कुछ मेथड जो एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए होती है। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो एल्जेब्रिकली मेथड होगी वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में होगी, तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको जो हमारे नए वीडियोस आने वाले हैं या जो नए वीडियोस आएंगे उनके इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।